Hello everyone, welcome to Theory of Biology, and in today's lecture we'll talk about the female reproductive organ of a flower. So class 12th के chapter sexual reproduction in flowering plant में हम already microsporogenesis यानी कि मेल reproductive organ के बारे में discussion कर चुके हैं. तो इस वीडियो में हम शुरू करेंगे female reproductive organ of a flower. So basically that the gynoecium, it represents the female reproductive organ of a flower. It may consist of a single carpel. That condition is known as a monocarpellary. आपकी NCERT में कुछ डायग्राम्स आपके पास बने हुए हैं, जैसे कि आपके पास माइकेलिया का एग्जाम्पल बना एक डायग्राम बना हुआ है, एक पेपरवर्क का फ्लावर का डायग्राम बना हुआ है. तो उसमें आप देख सकते हैं कि कार्पल्स जो है वो एक भी हो सकता है किसी फ्लावर में. उस कंडीशन को हमने मोनोकार्पेलरी बोला है, यानी कि आपके पास मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनोकार्पेलरी सिचुएशन. और अगर आपके पास किसी फ्लावर में टू कार्पल्स अवेलेबल है तो उस कंडीशन को हम बाई कार्पेलरी कंडीशन बोलेंगे. इफ द फ्लावर कंसिस्ट ऑफ अ थ्री कार्पल then it is called the tricarpellary, and if there is many carpels that means this condition is known as a multicarpellary situation. So there are two more different terms that are being actually used in your NCERT book जो mention है, that is the syncarpus and the apocarpus. देखिए, जब आप बात करते हैं एपोकार्पस, एपो का मतलब होता है अवे या सेपरेटेड, यानी कि ये जो टेक्निकल टर्म हम यूज कर रहे हैं, ये किस लिए यूज कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कार्पस का मतलब होता है फ्रूट, यानी कि अगर हमारे पास जो कार्पेलरी सिचुएशन है, कार्पल्स का जो ओरिएंटेशन है वो कैसा है, वो अवे है, वो दूर दूर है, वो फ्री है, तो उस कंडीशन को हम एपोकार्पस बोलते हैं. यानी कि एपोकार्पस एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कार्पल्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं. ठीक है. उसके बाद आपके पास सेकेंड टर्म है सिनकार्पस. सिनकार्पस में कार्पस जो है, कार्पेल्स जो है वो आपके पास फ्यूज्ड होते हैं, क्योंकि सिन का मतलब ही होता है फ्यूज्ड. एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको बताऊं, सिनकार्पस का एग्जाम्पल है हिबिस्कस. यहां पे इसका एग्जाम्पल है हिबिस्कस. एंड वन मोर एग्जाम्पल इज पॉपी प्लांट या फिर पेपरवर्क. पेपरवर्क का डायग्राम एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन है. काफी बार सीबीएसई एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस डायग्रामेटिक बेस्ड पूछे जा चुके हैं. तो हिबिस्कस एंड पेपरवर्क याद रखिएगा, ये दोनों के दोनों सिनकार्पस का एग्जाम्पल है. अगर आप एपोकार्पस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल आएंगे वो आपके पास है आप रेननकुलस, एंड द सेकेंड इज माइकेलिया. इट इज माइकेलिया. एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं इनसे. तो एपोकार्पस एंड सिनकार्पस, आई होप दीज टू टर्म्स आर वेरी क्लियर टू यू. अब यहाँ पे एक चीज मुझे आपको बतानी है. अगर आप हिबिस्कस यानी कि चाइना रोज के फ्लावर को देखें तो उसमें जो रेड कलर के बहुत सारे पिस्टल्स होते हैं, आप देख रहे हैं कि वो तो अलग अलग है. तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि वाई इट इज अ सिनकार्पस कंडीशन, बिकॉज उसमें तो ऐसा लग रहा है कि वो एक दूसरे से अवे है या फिर आपके पास फ्री कंडीशन दिख रही है. बट एक्चुअली में ये जो सिनकार्पस और ये जो एपोकार्पस कंडीशन है, ये हम किस रेफरेंस में बोल रहे हैं. सिनकार्पस में जो ओवरी है, ओवरी वो कैसी होगी, इट मस्ट बी फ्यूज्ड. Ovary must be fused, and the other component, just like the stigma and the style, they may be a different, basically they may be away from this fused ovary, right? So यहाँ पे ovary must be fused, and यहाँ पे ovary कैसी हो सकती है, ovary जो है वो आपके पास free हो सकती है. बाकी के other parts fused भी हो सकते हैं, यानी कि जो style और stigma है वो fused हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या condition है जो free है, वो है आपके पास free condition of the ओवरी. तो ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी है. बहुत स्टेटमेंट के फॉर्म में इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है. याद रखिएगा, यहां पे आपके पास जो ओवरी है वो कैसी होनी चाहिए, फ्यूज्ड, राइट. अदर पार्ट्स और अदर कंपोनेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द पिस्टल, इट मे बी फ्री. ये फ्री हो सकते हैं, जैसे कि आप हिबिस्कस में ही दे सकते हैं, स्टिग्मा और स्टाइल दूर दूर होते हैं, फ्री होते हैं, लेकिन वहां पे ओवरी जो होती है वो फ्यूज्ड होती है, इसलिए इसको सिनकार्पस का एग्जांपल दिया हुआ है. एपोकार्पस की अगर बात करें तो एपोकार्पस में हम ओवरी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो ओवरी कैसी होने वाली है, फ्री होने वाली है. इसके बाद, इसके एग्जाम्पल के बाद अब आपको एक बेसिक सा स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल मैं यहां ड्रॉ कर रही हूं, सो दैट बिकॉज मेजरली हमको डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल. So free unit of gynoecium
is actually pistil. Free unit of gynoecium is called pistil. This is a very general or basic diagram of a pistil. This is a receptive terminal part which is responsible for the compatibility and incompatibility of the pollen grain, because the landing of the pollen grain will occur on this surface यहाँ पर. So this is actually stigma. ये आपके पास stigma है. This one is a style and this is ovary, right? So style कुछ नहीं है, it is a narrow stalk which connect the stigma to the ovary, right? And ovary में क्या है? Ovary आपके पास किसी भी gynoecium का एक base है जो कि swollen part है, जहां पे आपके पास parenchymatous cushion like structure हो सकती है to which the ovules they are going to be attached. So यहाँ पे मैं आपको एक basic सा जो anatropous type of ovule है वो draw करके दिखा. This is actually how with this the stalk like condition which is known as a funicle. ये funicle के through यहाँ पे cushion like parenchymatous tissue है जिसको प्लेसेंटा बोलेंगे, उस प्लेसेंटा के साथ ओव्यूल अटैच है. आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी फर्टिलाइजेशन होगी तो दिस ओव्यूल विल कन्वर्ट इनटू द सीड एंड दिस कंप्लीट ओवरी विल कन्वर्ट इनटू द फ्रूट. ये ऊपर का पूरा पोर्शन जो है ये कंप्लीट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. और जो ओव्यूल है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये सीड में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. सो इन डिटेल विल गोना टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल. हियर ये आपके पास जो डायग्राम है ये किसका डायग्राम है? ये ओवरी के अंदर जो आपके पास ओव्यूल है ये सिंगल ओव्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे. तो उसका एक स्ट्रक्चर यहाँ पे जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं. तो देखिए अगर आप किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करें तो उन प्लांट्स में जो फ्लावर्स होंगे उनमें ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो ओवल शेप होता है एंड इट इज वाइटिश स्ट्रक्चर, यानी कि ट्रांसपेरेंट हो सकता है या फिर क्लियरली हम उसको वाइट कलर में देख सकते हैं. तो इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर होती है. चारों तरफ यहाँ पे जो आप ये जो लेयर्स देख रहे हैं इन लेयर्स को हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स. क्या बोल रहे हैं? इंटेग्यूमेंट्स. आप किसी भी सीड की जो आउटर हार्ड कवरिंग देखते हैं या किसी भी सीड की जो कवरिंग होती है वो कौन बनाता है? वो इंटेग्यूमेंट्स ही बनाते हैं, राइट? तो ये आपके पास ये इंटेग्यूमेंट्स है. किसी भी ओव्यूल के दो साइड्स है, दो पोलैरिटी है. द वन पोलैरिटी विच इज नोन एज अ चैलेजल, चैलेजा एंड है ये, और चैलेजा का ऑपोजिट हमेशा माइक्रोपाइल होगा, राइट? चैलेजा का ऑपोजिट इट इज माइक्रोपाइल. देन दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इट इनसाइड दिस एक्चुअली देयर इज अ एम्ब्रियो सैक. ये आप कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की एम्ब्रियो सैक कहां पर है. तो ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है जिसके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने वाला है, राइट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन. तो आपके पास ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? एम्ब्रियो सैक. और एम्ब्रियो सैक किसके अंदर एम्बेडेड है? ये जो आपके पास बहुत सारा टिश्यू दिख रहा है इस टिश्यू को हम बोलते हैं न्यूसेलस. क्या बोल रहे हैं इसको? न्यूसेलस, नॉट न्यूक्लियस, इट इज न्यूसेलस. ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में प्रोसेस में हमने स्पोरोजेनस टिश्यू की बात की थी विच वॉज डिप्लॉइड सेल, राइट, जिसमें से सेल जो थी वो प्रोमिनेंट होके आपके पास माइक्रोस्पोर मदर सेल या पीएमसी का फॉर्मेशन कर रही थी. तो ये उसी की तरीके से न्यूसेलस सेल्स है, बहुत सारा टिश्यू है जो कि डिप्लॉइड सेल से बना हुआ है और उसके अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है. अब हम देखते हैं कि इस एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या प्रेजेंट है. आपको ये जो पिंक कलर की सेल्स दिख रही हैं जो कि हम बोल सकते हैं कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जो कि चैलेजल एंड की तरफ है, इनको हम एंटीपोडल सेल्स बोलेंगे, ठीक है. दीज आर द एंटीपोडल सेल्स, दीज सेल्स आर द हैप्लॉइड सेल्स. यहाँ पे एक न्यूक्लियस यहाँ पे दिखाया हुआ है. उसके बाद आपके पास जस्ट ऑपोजिट टू द चैलेजल एंड बिकॉज देयर इज अ माइक्रोपाइल एंड, सो टुवर्ड्स दिस एंड वी हैव टू सिनर्जिड सेल्स, लाइक जो साइड की दोनों सेल्स है ये वाली और ये वाली, these are the synergid cell and the central cell it is actually the egg cell. I have not marked this cell, it is actually egg cell, right? ये egg cell है क्योंकि ये गैमीट की तरह सेक्स सेल की तरह काम करने वाली है, right? And in this एम्ब्रियो सैक इन बिटवीन देयर इज अ टू पोलर न्यूक्लियाई. याद रखिएगा कि जब भी एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है तो उन सेल के चारों तरफ एक बाउंड्री सी बनी हुई है, तो आप उससे कंफ्यूज मत होना. ये सिर्फ न्यूक्लियाई है, दीज आर नॉट सेल, दीज आर ओनली न्यूक्लियाई, राइट?
यानी कि इसके चारों तरफ कोई बाउंड्री नहीं है, ऑब्वियसली इसके खुद के कुछ जो उसका जो लिक्विड पोर्शन होगा उसकी एक बाउंड्री बन जाती है, बट दिस इज नॉट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली. So these are the two polar nuclei, and apart from that, this type of ovule, it is anatropous. We'll discuss the different structure of the ovule here. We'll discuss here. So this actually type of the ovule, it is anatropous, which is inverted type. आप इसको देख सकते हो कि inverted shape में बना हुआ है, right? So here it is a normal structure of the we can say the ovule. Apart from that, ये चीज देख लीजिए, this stalk is funicle, जिसके through ovule आपकी ओवरी से अटैच रहेगा, और यहाँ पे आपके पास इस पोर्शन को हाइलम बोल रहे हैं. क्लियर दिस थिंग? नाउ विल मूव ऑन टू द डिफरेंट टाइप और द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल्स. देखिए, सिर्फ हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे, हमें सिर्फ उनके बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके से डिफरेंट 6 टोटल वी हैव 6 टाइप्स ऑफ द ओव्यूल. सो द फर्स्ट वन इज द ऑर्थोट्रोपस, एज यू कैन सी दिस वन. देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट में यही होता है, राइट? लेकिन इसके अलावा भी डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिएंटेशन, है ना, ओरिएंटेशन ऑफ द फ्यूनिकल एंड द एम्ब्रियो सैक. Actually, these are the different type of the ovule. So this is orthotropous, which is also known as atropous. इसको आप atropous भी बोल सकते हैं, राइट? इसमें आप देख पा रहे हैं कि इंटेग्यूमेंट्स ना बिल्कुल इरेक्ट हो रखे हैं. ये आपका एम्ब्रियो सैक है, और यहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स बिल्कुल इस तरीके से इसे हैंड जॉइन कर रहे हैं. इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, तो ये आपके पास ऑर्थोट्रोपस है. इसको कैसे आप बताएंगे कि इट इज अ इरेक्ट टाइप, राइट? उसके बाद सेकंड है, इट इज एनाट्रोपस, विच वी हैव डिस्कस्ड हियर इन अ वेरी डिटेल. यहाँ पे आपके पास इन्वर्टेड है, राइट? इन्वर्टेड है, आप देख सकते हैं दे फ्यूनिकल का, और ये आपके पास किस तरीके से ये पूरा जो आपके पास एम्ब्रियो सैक है, इसका जो ओरिएंटेशन है, इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, उस रेफरेंस में हम इन डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं. एनाट्रोपस में आपके पास इन्वर्टेड है, ये आप देख सकते हैं, फ्यूनिकल इस तरीके से हो गया है, राइट? उसके बाद है हेमीट्रोपस, थर्ड. हेमी का मतलब ऐसे भी हाफ होता है, तो यानी कि ये हाफ इन्वर्टेड है. इट इज नॉट कंप्लीटली इन्वर्टेड, बट इट इज एक्चुअली समवेयर हाफ इन्वर्टेड. सो सिमिलरली सब कुछ है वही है, एंटीपोडल सेल्स, सिनर्जिड सेल्स, सब कुछ वही प्रेजेंट है यहाँ पे. देन वी हैव कैम्पाइलोट्रोपस. इन कैम्पाइलोट्रोपस द बॉडी इज कर्व्ड. बॉडी का मतलब होता है ये पोर्शन, ये पोर्शन. जैसे बॉडी यहाँ पर क्या है, ये पोर्शन जो है ना, ये कंप्लीट बॉडी है. तो बॉडी और फ्यूनिकल ये किस तरीके से एक दूसरे से अरेंज हो रखे हैं, उस रेफरेंस में हम ये टाइप्स पढ़ रहे हैं. तो कैम्पाइलोट्रोपस में सिर्फ बॉडी कर्व हो रखी है, बट जब आप एम्फीट्रोपस की बात करते हैं, एम्फीट्रोपस की बात करते हैं, तो एज यू कैन सी ये बॉडी के साथ साथ आपका जो एम्ब्रियो सैक है, ये भी क्या हो चुका है, ये भी आपके पास कर्विंग यहाँ पे हो चुके हैं. दोनों में कर्विंग है, तो एम्फीट्रोपस. एम्फी का मतलब ड्यूअल होता है, राइट? तो दोनों ही चीजों में कर्व हो रखा है. इसके अलावा आपके पास 6th टाइप जो है, विच इज सिरसिनोट्रोपस. सिरसिनोट्रोपस में क्या हो रखा है, जो फ्यूनिकल है वो उसमें कॉइलिंग हो रखी है. एज यू कैन सी, देखिए फ्यूनिकल यहाँ से निकला और ऐसे कॉइल हो चुका है, इसके चारों तरफ इस तरीके से कॉइल हो चुका है. तो दिस इज सिरसिनोट्रोपस. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द ओव्यूल स्ट्रक्चर. In the next lecture, we'll discuss how the double fertilization takes place, how the through the pollination process, the pollen grain will received here on the surface of the stigma, how the fertilization process will takes place. और अभी आपके लिए ये वाले जो टॉपिक, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक था जिसमें आपने स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और ओव्यूल के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.